हेलो फ्रेंड्स और डी स्टूडेंट्स, मैं हूं व्रत कुमार और आप सभी का वेलकम करता हूं मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर ठंड दिनों में एग्ज़ाम की तैयारी करनी, यानी कहते हैं कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो उसके लिए क्या करें, ठीक है ना। और यहीं से आपको एक प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत ही अच्छी सोची समझी एक रणनीति है वो आपको अपनानी होती है, क्योंकि लास्ट टाइम पे होता है ना, अगर वो प्रयास आपका सही नहीं होता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है और हेजिटेशन होती है और एग्ज़ाम है वो आते हुए भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करें, यानी लास्ट दिनों में अपने एग्ज़ाम को कैसे अच्छा बनाने का प्रयास करें, तो उसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। सब कुछ आपके पास है, लेकिन कुछ हेल्प है वो मैं आपको बता सकता हूं, जिसको आप फॉलो करें तो एग्ज़ाम एक बेहतर तरीके से आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए एग्ज़ाम के जैसे 10 दिन, 5 दिन या 15-20 दिन पड़े हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, या फिर थोड़ा और भी टाइम है तो इसके लिए आप अच्छी सी रणनीति को फॉलो करें। एग्ज़ाम वैसे कोई भी हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या नॉर्मली क्लासेज के एग्ज़ाम हो, तो सबसे पहला आपको जो ध्यान रखना है वो सबसे पहला आप क्या करें, सबसे पहले आप ध्यान रखें टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट जिसको हम कहें, या हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम टेबल बनाए। क्या करें, टाइम टेबल बनाए। बिल्कुल, टाइम टेबल बनाया हुआ हर जगह सही रहता है। इससे क्या होता है, हम हर चीज़ को पर्याप्त समय दे पाते हैं। अब जैसे शॉर्ट टाइम बचा है तो उस अकॉर्डिंग टाइम बनाइए ना, उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए, ताकि कोई भी विषय है वो छूटे नहीं। वरना क्या होता है कि अगर कोई टाइम टेबल नहीं बना रहा है, किसी चीज़ को किसी भी सब्जेक्ट को आपने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो वो एग्ज़ाम में आपका लॉस कर सकती है। तो हर चीज़ को ऐसे महत्व दें और ऐसे टाइम सेट करें कि उसको समय पर्याप्त मिले, क्योंकि हर एक ज़रूरी होता है। ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट का पहला जो पहलू है आपको ध्यान रखना। दूसरा होता है रिवीजन। बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ है जो एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत अच्छा करवाते हैं, यानी 100% आप इस चीज़ को फॉलो करें, रिवीजन करें। रिवीजन क्या, जो आपने पढ़ा है, जो आपके टॉपिक क्लियर है, उसको वापस पढ़ें। ये एंड टाइम में आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है, आपने जो पढ़ा है उसको वापस एक बार आप पढ़ने से आपका जो पहले पढ़ा हुआ था वो एकदम से तरोताज़ा हो जाता है। यानी रिवीजन ये होता है कि आपने जो पहले पढ़ा है उसको आप उसका कहते हैं ना कि पूरा पूरा याद होगा, लेकिन उसका 10% ही टाइम आपका यूज होगा, लेकिन पूरा रिवीजन हो जाता है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं किया है तो एग्ज़ाम टाइम में वो आपका धुंधलापन आगे आ जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन वो करें जिनका आपको सिलेबस पूरा है। ऐसा नहीं कि रिवीजन जो अधूरा था उसका रिवीजन, अधूरा का रिवीजन नहीं होता। रिवीजन उन्हीं का करें जो चैप्टर कंप्लीट हैं, तो आपको रिवीजन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ये मैं कहता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उस एग्ज़ाम में आप शॉर्ट आंसर को भी ध्यान रखें। शॉर्ट आंसर ये बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट आंसर का भी ध्यान रखें, ठीक है ना। और बात करते हैं कि फोर्थ नंबर हम क्या करें। शॉर्ट आंसर तो ऐसा है कि जिनके एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर है तो वो उन पे ध्यान दें। अदरवाइज़ शॉर्ट आंसर की अगर नहीं है, बड़े लॉन्ग आंसर करना है, तो उसके लिए तो ये नहीं है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी होता है वो ये होता है कि आप ही क्या है, महारथी हैं, आप ही हीरो हैं, आप ही शहंशाह हैं और आपको ही एग्ज़ाम देना है। तो सबसे ज़रूरी है आपका हष्टपुष्ट और मतलब एकदम तरोताज़ा और मस्त होना। अगर आपका दिमाग, आपका शरीर अगर आपका साथ न दे, तो आप जो भी करने जा रहे हैं वो सही नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट और बेहतर ये होता है कि आप अपने आप को फ्रेश, ताज़ा और एनर्जी भरपूर रखें। यानी इसके लिए आप बस सिर्फ ये करें, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, कि पर्याप्त रूप में क्या लें, नींद। पर्याप्त रूप में आप नींद लें, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जो भी आप खाना खाते हैं, ठीक है ना, खाना या जो भी खाते हैं वो उसको क्या कर ले, थोड़ा नॉर्मल कर दें, यानी साधारण। क्या करते, साधारण करते। इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ है वो मैनेजमेंट रहेगी। वो पर्याप्त नींद का मतलब होता है कि कम से कम 7-8 घंटा तो आप नींद लें, क्योंकि दिमाग एक मैकेनिज्म होता है और इसको अगर आपने रेस्ट नहीं दिया है तो नया ग्रहण नहीं करेगा। आप होता है ना, दौड़ते हैं फिर थक जाते, थकने के बाद अगर रेस्ट नहीं करते, लगातार दौड़ते, तो आपका पावर डाउन हो जाता है, बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो अगर रेस्ट करने के बाद, यानी नींद लेने के बाद, पर्याप्त नींद के बाद अगर आप अच्छे करेंगे, तो जो 5 घंटे में नहीं हो रहा है ना, वो आपके आधे घंटे में तैयार हो जाएगा, अगर आप अच्छे से पर्याप्त नींद लेके आप करते हैं। 5वां पॉइंट है कॉन्सेंट्रेट, एकाग्रता। एकाग्रता और इसके अलावा और मोस्ट कहो
कि मोबाइल को इस समय यूज ना करें। मोबाइल क्या करें, मोबाइल को उस समय बिल्कुल बंद कर दे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेट बढ़ेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा। वरना अगर पास में फ़ोन है तो आप पढ़ना चाहेंगे तो कहीं मैसेज आ गया, अरे किसका मैसेज देख लूँ, अरे हाँ उसको कॉल करना था, अरे हाँ उसको देखना था, अरे उसका क्या स्टेटस है। तो ऐसे करके आपके इस फ़ोन से आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो नहीं बनेगा। ठीक है ना। अगर पास में हलवा मावा पूड़ी आपका फेवरेट बन पड़ा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इसीलिए एग्ज़ाम के टाइम में आप क्या करें, फ़ोन को लॉक में रख दीजिए, कि ऐसा डाल दीजिए किसी को दे दीजिए कि आपके पास ना आए। जब वो पास में नहीं होगा ना तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो आपका पूरा ध्यान फिर पढ़ाई में रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब कैसा भी एग्ज़ाम हो आप एकाग्रत कॉन्सेंट्रेट रहें। इसके लिए फ़ोन को बहुत दूर कर दें या उसको ले ही मत। यही आपका बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको बात करूँ कि और क्या करें, तो आप करें कि जो पिछले साल के पेपर हैं, ठीक है ना, पिछले साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उस पेपर को आप देखें। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में पिछले जो पेपर होते हैं उसके कुछ एक क्वेश्चन है वो रिवीजन या रिवाइंड होते हैं। तो अगर आपने पिछला पेपर देखा है तो एक आध भी या जो भी प्रश्न आए वो आपके हेल्प में रहते हैं। तो पिछले वाले प्रश्न को ज़रूर एक बार नज़र दौड़ा दें, क्या पता वो आ जाए, आपके देखे हुए काम आ जाए। तो ये ज़रूर आप करें। और फिर नेक्स्ट जो बात आती है कि अगर आपको जो कोई कठिन लग रहा है ना, कठिन लग रहा है यानी हार्ड लग रहा है, तो आपको उस टॉपिक को क्या करें, बार बार करें। क्या करें, बार बार करें। ठीक है, लेकिन अगर टाइम ज़्यादा है तो ये बार बार उसको ना करें, जो ज़्यादा नंबर वाला है उस पर फोकस करें। किस पर, जो ज़्यादा नंबर का टॉपिक है उस पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये बढ़िया रहेगा। और फिर फाइनली हम बात करें तो अगर कोई जैसे लिखने का ज़्यादा काम है तो उनके लिए तो मैं बस यही कहूँगा, गुड हैंड राइटिंग। क्या कहूँगा, गुड हैंड राइटिंग। अगर आपको पूरा आ रहा है, मान लीजिए आपने पूरा अच्छे से लिखा भी है, लेकिन अगर राइटिंग कचरा लिखी हुई है तो चेक करने वाला नहीं कर पाएगा। जैसे कि इतनी थोक कॉपी आ गई मान लीजिए, अब वो फटाफट चेक कर रहा है, उसने देखा कि रफली है, जैसे आप ही है तो ऐसे ही चेक करोगे। अगर अच्छी राइटिंग होगी तो आप उसको पढ़ने का भी मन होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हैंड राइटिंग की न चाहते हुए भी नंबर कट जाते। इसलिए राइटिंग पर फुल फोकस, अच्छे से ध्यान दें। एग्जाम लिखे तब हड़बड़ी नहीं, अच्छे से कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, यानी अपने आप को पहले तो एक तरह से रिवाइल्ड कर दें, रिलैक्स कर दें। रिलैक्स होने के बाद ही आप इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम हर बार हर कोई देता है, लेकिन एग्ज़ाम देने की आपकी प्रिपरेशन, आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो बढ़िया होनी चाहिए, और आपका जो अंतिम प्रयास होता है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। पहले जो भी क्या हो वो गलतियाँ स्वीकार हैं, लेकिन लास्ट टाइम अगर आपने गलती कर दी तो वो कभी भी स्वीकार नहीं होती है। लास्ट इज़ द फर्स्ट। तो अगर आपने लास्ट में प्रयास अच्छा किया है तो वो बेमिसाल होगा। इसलिए अंतिम दिनों की आपकी रणनीति आपको बहुत कुछ अच्छा दे सकती है। बस आप ध्यान रखें इस समय आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये जो मैं आपको चीज़ें आज बताई है ना, इसको ज़रूर अमल में लाएं, और अच्छा है, अच्छा बने रिजल्ट तो ज़रूर इसका मुझे कमेंट करें, और कैसा लगा वीडियो ये भी मुझे बताएं। बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें आप, जो आपके और कोई रिलेटिव है कि उनको पढ़ने में ऐसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें काफ़ी काम की रहती है। ठीक है ना। तो मिलेंगे दोबारा आपसे इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास के लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।